All right, big breaking news coming in. From November 12th, you will no longer have the opportunity to book any Vistara flights. News from the aviation space: the Vistara Air India merger will go ahead after Singapore Airlines received approval from the government for foreign direct investment. By the end of this year, Air India and Vistara are expected to merge. अगर आप विस्तारा एयरलाइंस की एक रेगुलर कस्टमर है तो आपने अभी एक न्यूज़ बहुत सुनी होगी। विस्तारा एयरलाइंस की सर्विसेज 13 नवंबर के बाद शट डाउन हो गई। पर आखिर क्यों वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन एयरलाइंस को बंद होना पड़ रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हमारे चैनल थिंक टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। देखिए, विस्तारा एयरलाइंस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस, जिसमें 51% का स्टेक टाटा सन्स और 49% का स्टेक सिंगापुर एयरलाइंस के पास। पर इससे पहले कि हम ये जानें कि विस्तारा एयरलाइंस को क्यों बंद करना पड़ रहा है, हमें जानना पड़ेगा टाटा सन्स की एविएशन इंडस्ट्री में हिस्ट्री को। तो चलते हैं समय पीछे 1932 में। रतन टाटा के पिताजी श्री जे.आर.डी. टाटा ये इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा फैन थे और खुद भी एक एविएटर थे। जे.आर.डी. टाटा का हमेशा से ये सपना था कि वो इंडिया को उसकी खुद की फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइंस गिफ्ट करना चाहते थे, और इसी तरह शुरुआत होती है टाटा एयरलाइंस की। टाटा एयरलाइंस बहुत जल्द ही लोगों के बीच फेमस हो जाती है और छोटे बड़े अपग्रेड्स के चलते वो लोगों की फ़ैन फेवरेट बन जाती है, और यही रीज़न होता है कि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल जाता है। टाटा सन्स को टाटा एयरलाइंस से बहुत प्रॉफिट होता है। 1946 में टाटा सन्स इसको एक पब्लिक लिमिटेड बना देते हैं और इसका नाम चेंज होकर हो जाता है एयर इंडिया, जिसमें मेजर स्टॉक खरीदती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जे.आर.डी. टाटा और टाटा सन्स के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि अचानक उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ आती है। 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर कॉरपोरेशन एक्ट को पास करती है। इस एक्ट में ये था कि उस टाइम की जितनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उन सबको अब नेशनलाइज कर दिया जाएगा और ये सब अब गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। जिस तरह से आज इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट के अंडर है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उस टाइम पे गवर्नमेंट का ही प्लान था कि एक पूरी सेंट्रलाइज सिस्टम बना दे जिससे लोग ईजिली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बुक कर सके। टाटा सन्स और जे.आर.डी. टाटा के लिए भले ही बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, पर जे.आर.डी. टाटा कंटिन्यू करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, और साल साल टाटा सन्स की ये कोशिश रहती है कि कैसे भी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करवा दिया जाए, पर हर बारी उनकी कोशिश नाकाम होती है। कभी सरकार नहीं मानती है तो कभी ऑपोजिशन नहीं मानता है। आज की जो सरकार है बीजेपी की, उन्होंने उस टाइम पे इसको प्राइवेटाइज करने के लिए बहुत अपोज करा था। इतनी सब टेंशन चली रही होती है कि 1993 में जे.आर.डी. टाटा की डेथ हो जाती है। टाटा सन्स के नए चेयरमैन बनते हैं रतन टाटा, और रतन टाटा भी इस कोशिश में जुट जाते हैं कि कैसे भी एयर इंडिया को वापस प्राइवेटाइज करवा दिया जाए, पर उनकी ये कोशिश में नाकाम होती रहती है। जब कुछ बात नहीं बनती है तो 2013 में सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स एक जॉइंट वेंचर करते हैं, जिसमें वो एक डोमेस्टिक एयरलाइंस को चालू करते हैं इंडिया में, और इसी तरह शुरुआत होती है विस्तारा एयरलाइंस की। विस्तारा शब्द को संस्कृत वर्ड विस्तार से उठाया गया। विस्तार का मतलब है लिमिटलेस एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन जिसकी कोई सीमा नहीं हो। 2015 में विस्तारा एयरलाइंस की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद 2019 में वो अपनी पहला फ्लाइट अटेम्प्ट करती है, और उसके बाद विस्तारा एयरलाइंस का बिजनेस बूम करता है, और आगे चल के विस्तारा एयरलाइंस फर्स्ट ऐसी डोमेस्टिक इंडियन एयरलाइन बनती है जो कि अपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स में प्रीमियम क्लास को लेकर आती है, और विस्तारा एयरलाइंस ही पहली इंडियन एयरलाइंस बनती है जो बोइंग 7879 को खरीदती है। इतना सब चल ही रहा होता है कि टाटा सन्स के लिए एक खुशखबरी आती है। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये देखती है कि उनकी एयर इंडिया कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है और लगभग 33,000 करोड़ के डेप्ट में जा चुकी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी इस बात को रियलाइज़ कर लेती है कि कोई भी कंपनी इतना बड़ा बर्डन अपने सर पे नहीं लेना चाहिए, तो मजबूरन उन्हें 30,000 करोड़ का डेप्ट माफ़ करना पड़ता है, और इसके बाद 2020 में वो इस एयरलाइन से कम्प्लीटली एग्जिट ले लेते हैं और लॉन्च करते हैं फ्रेश ईओएस को, जिसमें 7 प्राइवेट फर्म्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। उन 7 प्राइवेट फर्म्स में से सिर्फ 2 प्राइवेट फर्म्स को फाइनलाइज किया जाता है, एक स्पाइस जेट जिसको अजय सिंह लीड करते हैं और एक टाटा सन्स जिसको रतन टाटा लीड करते हैं। फाइनली इस बिड को रतन टाटा जीत जाते हैं। 2022 में ये फॉर्मली एयर इंडिया टाटा सन्स का पार्ट हो जाता है, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर की बातें चालू हो जाती हैं।
विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि सिंगापुर एयरलाइंस, जिसका 49% का स्टॉक था विस्तारा एयरलाइंस को, उसका कुछ स्टॉक होना चाहिए एयर इंडिया में भी। तो टाटा सन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खुलवाते हैं एयर इंडिया में और लगभग 25% का स्टेक खरीदती है सिंगापुर एयरलाइंस, और यहीं से विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया अनऑफिशियली मर्ज हो जाते हैं। फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद अगस्त 30, 2024 को टाटा सन से कंफर्म कर देते हैं कि 3 सितंबर के बाद कोई भी बुकिंग नहीं होगी विस्तारा एयरलाइंस की वेबसाइट पे, और 13 नवंबर के बाद सारी विस्तारा एयरलाइंस की फ़्लाइट्स एयर इंडिया के टैग नेम के अंदर आ जाएगी। ये थी पूरी कहानी विस्तारा एयरलाइंस के मर्जर की, कैसे वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन एयरलाइंस अब एयर इंडिया का पार्ट हो जाएगी। हम होप करते हैं कि जो भी सर्विसेज विस्तारा एयरलाइंस अपने कस्टमर को देती थी, आगे भी वो वैसे ही देती रहे और कस्टमर्स को एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।